लेकिन इस पार्टी का कोई इडियोलॉजी नहीं था। यूपी में जितना अपराधी को सजा मिल रहा है तो बंगाल का मांग यही है। उत्तर प्रदेश में शांत कर दिया, वो गुंडागर्दी सब खत्म कर दिया, तो बंगाल में तो ऐसा ही होगा, यही चाहिए। टीएमसी किसकी इसको लेकर के बंगाल में ममता बनर्जी और उनके बागी गुट में घमासान चल रहा है। हालांकि मानसून सत्र से पहले जो स्पीकर हैं वो इसका निर्णय लेंगे, किसको चुनाव चिन्ह मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, असली टीएमसी अब कौन होगी। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार जी है। आपको क्या लगता है कि किसको मिलना चाहिए? इतने सारे तो बागी निकल के आ गए ममता बनर्जी के पार्टी में से। देखिए, ममता बनर्जी सीपीएम को अन्याय अत्याचार के खिलाफ मूवमेंट करके सत्ता में बैठा, लेकिन इस पार्टी का कोई इडियोलॉजी नहीं था। ये चोरी करके इतने गड़बड़ी काम किया, जनता का हैरान कर दिया, तो लुटेरा का दल बना लिया। तो इसलिए सत्ता खत्म होने के बाद क्या मिलता है, जिसके पास पावर है उधर जाते हैं। ममता के लिए एक गड़बड़ी हुआ, क्यों? वो परिवार के बचाने के लिए, परिवार के लिए ही सब काम किया, इसलिए उनका साथ और अभी कोई नहीं है। सत्ता के भागने के बाद ज़्यादा जो टीएमसी का वार कर रहा है, लीडर है, सभी अलग हो गया। तो जनता जिसका साथ है, लीडर जिसका साथ पार्टी उनका ही है, सत्ताधारी पार्टी वही बनेगा। तो इसलिए जो उनका जो अपना बीच गड़बड़ी घमासान चल रहा है, वो ऋतव्रत का पास ही सब सत्ता मिलेगा, ऐसा ही माहौल है। बिल्कुल, लेकिन ममता बनर्जी जो हैं वो कुछ दिनों पहले तो उन्होंने एलिगेशन लगाया था शुवेंदु सरकार पे कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब उनको रैली की परमिशन मिली है, तो क्या लगता है कि वो अब हुंकार भरेंगी? हार गई हैं, पार्टी टूट गई है, बावजूद उसके उनका जोश जो है वो हाई दिखाई दे रहा है। और ये भी है कि हाल ही में जो रेप की घटना हुई थी, जिसके एनकाउंटर में जिसका जो है वो आरोपी मारा गया, उसको लेकर के भी वो ये मुद्दा उठा सकती है अब सड़क पर जब निकलेंगी तो। देखिए, अभी बंगाल का जनता यूपी में जितना अपराधी को सजा मिल रहा है तो बंगाल का मांग यही है। इसलिए ही तो जनता टीएमसी के खिलाफ चला गया। ममता का राज में क्या होता है, जो अपराध किया उनका पास समर्थन दे देते हैं ममता बनर्जी वोट के लालच में। तो अभी ये माहौल तो गड़बड़ चेंज हो गया। तो इसलिए जनता का जो मांग है, इसलिए ही तो वो कार्रवाई एकदम क्लियर हो गया, एनकाउंटर हो गया। तो उनका परिवार, माताजी, उनका बीबी भी वो ये समर्थन कर रहा है। तो इसलिए ममता बनर्जी हल्ला मचा के क्या करे, वो कोर्ट का फैसला मिला, ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन जनता जो है ममता के साथ नहीं है। तो ये माने कि अब बंगाल में भी योगी राज की तरह अब हो गया कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस जो है रहेगा ऐसे अपराधियों को लेकर के। एकदम सही बात है। जोगी जी जिस तरफ उत्तर प्रदेश में शांत कर दिया, वो गुंडागर्दी सब खत्म कर दिया, तो बंगाल में तो ऐसा ही होगा, यही चाहिए। जनता की यही मांग है। एक और बात, मानसून सत्र शुरू होने वाला है तो काफी सारे ऐसे बिल थे, चाहे महिला आरक्षण को लेकर के बिल हो, परिसीमन विधेयक हो, या और भी विधेयक कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक है। आपको क्या लगता है कि ये कितने महत्वपूर्ण है? और इस बार जब ये विधेयक रखे जाएंगे तो क्योंकि सरकार जो है, सरकार को समर्थन, विपक्षी पार्टियां टूट करके सरकार को समर्थन देती भी दिखाई देंगी, क्या लगता है इन विधेयकों को लेकर के अब क्या रुख रहेगा? देखिए, ये जो बिल है बहुत वाइटल बिल है। ये तो होना चाहिए, महिला के संरक्षण भी मिलना चाहिए, एक इलेक्शन भी होना चाहिए, और बहुत दिन जनसंख्या बढ़ गया तो जनप्रतिनिधित्व भी बढ़ाना चाहिए। इसलिए बिल वाइटल बिल, इसलिए कोई कोई पार्टी, उनका पार्टी का कोई लीडर विरोध कर सकते, लेकिन वो जो लीडर बहुत है, इनका समर्थन मौन में दे रहा है। इसलिए देश के लिए जरूरी है, ये बिल लाना चाहिए, पारित भी होना चाहिए। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ में कोमल शर्मा।